किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। किसी पूरी चीज़ का एक पार्ट कहलाता है फ्रैक्शन। वी नो हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय वन डिजिट नंबर। द मेथड ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूट टू और शेयर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, Rajat have 8 oranges and he want to distribute them equally between 2 boys. In this case, he just divide 8 by 2 and get the number of the oranges he will give to each. In this chapter, we shall learn to find and share if we have just one orange. Now study these statements. Naresh has left half chapati. Manorma has finished reading 3/4 of the textbook. It was 7:45 when the bus left the station. The word half, 3/4 and the quarter represent fraction. Thus the fraction is a number that stands for the part or a region of a collection. किसी भी एक पूरी चीज़ का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. Notes: when we are dividing one object into any number of equal parts, we are talking about a region. When we are dividing more than one object into any number of equal parts, we are talking about collection. Next is fraction of a region. Take a strip and divide it into 2 equal parts. यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ली है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. शेडेड वन पार्ट, एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है, ये वाले पार्ट को. The shaded part is one part of 2 equal parts. The shaded part is called 1/2. हमने एक पूरी स्ट्रिप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया था. तो जो एक पार्ट है जिसको हमने शेडेड किया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 यानी 1/2. 1/2 इज रिटन एज 1/2. 2 पार्ट थे, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को. The unshaded part is also one part of 2 equal parts. So, the unshaded part is also 1/2. 2 1/2 make a whole. 1/2 और 1/2 को मिला के बनता है 1 whole. Now divide the strip into 3 equal parts. Shade one part. The shaded part is one part of 3 equal parts. The shaded part is called 1/3. अब हमने स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को शेड कर दिया. तो जो ये एक शेडेड पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 को. मीन्स 3 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसको लिखेंगे 1/3. 1/3 इज रिटन एज 1/3. 1/3 को हम लिखेंगे 1/3 से. 3 1/3 मेक अ होल. 3 1/3 मिला के बनता है एक होल. अनशेडेड पार्ट ऑफ 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट. जो अनशेडेड पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2/3 से. मेकस 3 में से 2 जो पार्ट है वो अनशेडेड है. वी से दैट द अनशेडेड पार्ट इज 2/3 ऑफ द होल. वी कॉल 2/3 एज 2/3 ऑफ द होल. नाउ डिवाइड द स्ट्रिप टेकन अर्लियर इनटू 4 इक्वल पार्ट. अब हमने स्ट्रिप को क्या किया है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. शेड 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. यहाँ पे हमने 1 पार्ट को शेडेड कर दिया है, 4 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट को. द शेडेड पार्ट इज 1/4 ऑफ द होल. शेडेड पार्ट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 से. सो 1/4 इज कॉल्ड 1 क्वार्टर. 4 क्वार्टर मेक अ होल. 4 क्वार्टर मिला के बनता है 1 होल. अनशेडेड पार्ट इज 3 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. सो अनशेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ होल. दस 3/4 इज कॉल्ड 3/4. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन. लुक एट द कलेक्शन ऑफ बटन गिवन ऑन द लेफ्ट. इट हैज 6 बटन. 5 ऑफ देम आर राउंड. यहाँ पे आपको टोटल 6 बटन्स गिवन है. इसमें से 1 2 3 4 5 जो क्या है? राउंड. और एक बटन जो है वो क्या है? स्क्वायर. राउंड बटन ऑफ द 5/6 कलेक्शन रिप्रेजेंट ऑफ द होल कलेक्शन. जो राउंड बटन है वो टोटल का 5/6 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ लुक एट द कलेक्शन ऑफ बॉल. 4 balls आर सेपरेटेड बाय अ डॉटेड लाइन. यहाँ पे
आपको बॉल्स गिवन है, 4 बॉल्स को सेपरेट किया है एक डॉटेड लाइन से. द सेपरेटेड बॉल्स ऑन द राइट रिप्रेजेंट द 4/8 ऑफ द होल कलेक्शन. जो राइट साइड पे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4/8 ऑफ होल कलेक्शन. जो टोटल कलेक्शन है 4 बॉल्स का, उसको क्या किया है इन्होंने? हाफ ऑफ में डिवाइड कर दिया है. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/8 को. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन नंबर एंड फ्रैक्शंस. The numbers such as 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, etc. are known as fraction numbers, and their symbols are 1/2 यानी 1/2, 1/3 यानी 1/3, 1/4 यानी 1/4, 2/3 यानी 2/3, 2/4 यानी 2/4, known as fractions. ये सारे नंबर क्या होते हैं? fractions. Next is numerator and denominator. The fraction is expressed by writing two numbers one upon the other and separated by a horizontal line. The number above the line tells us the number of parts which are taken. The number is called numerator. जब भी किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं, सपोज 1/2 है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का जो पार्ट है वो क्या होगा? न्यूमरेटर. और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का जो पार्ट होगा वो होगा डिनोमिनेटर. अंडरस्टैंड? न्यूमरेटर क्या होगा? नंबर ऑफ पार्ट विच आर टेकन, कितने पार्ट लिए गए हैं वो. द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन टेल्स अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इनटू विच द होल इज डिवाइडेड. पूरी चीज़ को जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था उस पार्ट को हम नीचे लिखते हैं. दिस नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. एग्जाम्पल लेते हैं. इन अ फ्रैक्शन 1/4, 1 क्या हो जाएगा? जो ऊपर है इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर. इन फ्रैक्शन 4/5, 4 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, 5 डिनोमिनेटर. इन द फ्रैक्शन 9/11, 9 जो हो जाएगा वो न्यूमरेटर है और 11 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. फर्स्ट है 5/9. 5/9 में क्या हो जाएगा? जो लाइन के ऊपर है यानी 5 हो जाएगा आपका न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर. 5/7 में हो जाएगा 5 न्यूमरेटर एंड 7 डिनोमिनेटर. 9/13 में 9 न्यूमरेटर एंड 13 डिनोमिनेटर. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. राइट द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 4. न्यूमरेटर 3 है एंड डिनोमिनेटर 4. न्यूमरेटर 3 है मीन्स 3 ऊपर आएगा 4 नीचे, तो हम लिखेंगे 3/4. नेक्स्ट है न्यूमरेटर 7 एंड डिनोमिनेटर 8, तो हम लिखेंगे 7/8. नेक्स्ट है न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 15, तो हम लिखेंगे 9/15. तो इस तरीके से अगर हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है वी कैन राइट द फ्रैक्शन. चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ गिवन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड 1/2 ऑफ 8. 1/2 ऑफ 8 फाइंड करना है. सोल्यूशन. टेक अ कलेक्शन ऑफ 8 बनानास. Draw dotted line to divide the collection into 2 equal parts. Both the parts contain the same number of balls. Each part contain 4 bananas. हमने क्या किया है? टोटल 8 बनानास थे, उनको क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. 1/2 ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ 8 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8. ये हो जाएगा 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4. तो यहाँ पे हम बनानास बना देंगे. बी लिख देती हूँ. टोटल यहाँ 4 ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे, तो 4 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे. सो 1/2 ऑफ 8 इज 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड 1/3 ऑफ 12. 1/3 ऑफ 12 मीन्स 1/3 इंटू 12, दैट इज 4. Take a collection of 12 cup. Draw dotted line to divide the collection into 3 equal part. 3 equal part में divide करना है. Each one of the 3 part contain the same number of cup. Each part contain 4 cup. So 1/3 of 12 हो जाएगा 4. सभी लाइन में सेम नंबर ऑफ कप आ जाएंगे. तो हमने क्या किया है? 1 2 3 4. एक लाइन में कितना आ गया? 4 कप.
तो टोटल हो गए 12 कप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 1/4 ऑफ 24। 1/4 ऑफ 24 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 6। टेक अ कलेक्शन ऑफ 24 पेन, ड्रॉ द डॉटेड लाइन टू डिवाइड द कलेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट। यहाँ पे हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में कितने आ जाएंगे 6। All the part contain the same number of pen. Each part contains 6 pen. 1/4 of 24 is 6. तो एक लाइन में 6 पेन होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फ्रैक्शन दिया गया है तो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा।